हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स। दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर रहेगा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लाभ हानि नियोजन खाते एवं साझेदारी के पूंजी खाते बनाना है। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप लोग मिलान जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन को यहाँ पर बना रखा है। कैसे बनाते हैं और कैसे समझना है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता। फॉर्मेट बना लेंगे, विवरण राशि, इधर आ जाएगा विकलन और इधर आ जाएगा हमारा समाकलन। तो इसमें आप लोग ध्यान देना, क्वेश्चन को जब हम लोग आगे पढ़े तो इसमें दिया हुआ है साझेदारी संलेख के अनुसार। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि साझेदारी संलेख में किसी भी प्रकार का वेतन, कमीशन, ना पूंजी पर ब्याज, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं लिखा जाता। सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, शेष लाया गया करके जो लाभ है उसको लिखेंगे और उसको हम लोग बाकी में साझेदारी से हम लोग बांट देंगे। ठीक है। अगर साझेदारी संलेख के अनुसार क्या क्या उसमें काम नहीं होता, अगर ये सारी चीज़ों का आपको समझना है तो मेरे जो पुराने वीडियो है उसमें आप लोग चले जाइएगा। उसमें मैंने बताया कि साझेदारी संलेख के अनुसार क्या क्या चीज़ों को इसमें नहीं लिया जाता है। शॉर्टकट में बताऊँ तो पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, ना ही वेतन, ना ही कमीशन, ये किसी भी प्रकार को नहीं लिया जाता। ठीक है। सीधा सीधा हम लोग लाभ को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाएंगे। शेष लाया गया लाभ लिख लेंगे। कितना है लाभ दिया हुआ इसमें 30,000। वर्ष के दौरान लाभ कितना कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं। तो शेष लाया गया में लाभ लिख देंगे 30,000। साझेदारों को पूंजी खाते में हस्तांतरित करके दोनों साझेदार में ट्रांसफर कर देंगे। पहला है त्रिपाठी और दूसरा है चौहान। जब 30,000 को हम लोग 3:2 में जब बांटे तो त्रिपाठी का कितना आ गया 18,000 और चौहान का कितना आ गया 12,000। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30,000। तो इधर भी आ जाएगा विकलन राशि में 30,000 और समाकलन में भी आ जाएगा कितना 30,000। तो ये हमारा बन गया लाभ हानि नियोजन खाता। अब इसमें से हमें आगे बोला था क्या, पूंजी खाते तैयार करने के लिए। तो पूंजी खाता भी देखो दो तरीके से तैयार होता है एक स्थायी पद्धति से और एक परिवर्तनशील पद्धति से। तो इसमें बोला है स्थायी पद्धति मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदार के पूंजी खाते बनाने हैं। तो चलिए, स्थायी पद्धति में दो बनता है, दो खाता, एक साझेदारों का पूंजी खाता और एक साझेदारों का चालू खाता। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे साझेदार के पूंजी खाता। इसमें मात्र हमें जो पूंजी रहता है उसको हमें दर्शाया जाता है। तो साझेदार का पूंजी खाता, विकलन इधर समाकलन, विवरण दोनों साझेदार का नाम, फिर विवरण दोनों साझेदार का नाम। शेष लाया गया पूंजी, जितना भी पूंजी रहेगा क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख देंगे। तो देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60,000 ए का पूंजी है, सॉरी त्रिपाठी का पूंजी है और 40,000 किसका पूंजी है, चौहान का। तो शेष लाया गया 60,000 त्रिपाठी में और चौहान में 40,000। और इसी को इधर लिख देंगे शेष ले गया के नाम से 60,000 और 40,000। इधर राशि को टोटल लिख देंगे 60,000 40,000, इधर भी 60,000 40,000। ये हमारे स्थायी पद्धति से साझेदार पूंजी खाता बनेंगे। अब इसी में से हम लोग आगे क्या बनाएंगे, साझेदारों का चालू खाता। इधर विकलन रहेगा, इधर समाकलन, विवरण त्रिपाठी चौहान दो साझेदार हैं, फिर विवरण त्रिपाठी और चौहान। अब यहाँ पर ध्यान देना, साझेदारी संलेख के अनुसार तो लाभ हानि नियोजन खाता में हम लोग ना आहरण पर ब्याज लिए हैं ना ही पूंजी पर ब्याज लिए हैं। लेकिन जब साझेदार को जब चालू खाता बनाओगे तो इसमें जो है सबको इसमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, पूंजी पर ब्याज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज कितना बोला है 5%। तो इसी को यहाँ लिख देंगे। पूंजी पर ब्याज खाता को 60,000 का जब 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3,000 और चौहान का कितना आ जाएगा 2,000। देखो यहाँ पर से मैंने पूंजी पर ब्याज निकाल रखा है कार्यविधि में। त्रिपाठी और चौहान का 60,000 था पूंजी, 5% लगाया तो आ गया 3,000। चौहान का था 40,000 का 5% लगाया तो आ गया कितना 2। ये हो गया। अब वेतन खाता को प्रति माह 1,000 बोला है दोनों के लिए। ठीक है। दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह कितने मिलता है 1,000। जहाँ प्रति माह बोला उस पर हम लोग क्या करेंगे 12 का गुणा करें। तो 1,000 में जब 12 का गुणा करो कितना जाएगा 12,000 त्रिपाठी का और 12,000 चौहान। उसके बाद क्या है, इधर देखो
साझेदार पूंजी खाते में हस्तांतरित इधर आया था, किसमें, विकलन साइड में आया था, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड में लिख देंगे। लाभ हानि नियोजन खाता, जिस खाता बनाते हैं उसके नाम से लाभ हानि नियोजन खाता को 18,000 12,000 इसे को यहाँ लिख देंगे 18,000 और 12,000। उसके बाद देखो क्वेश्चन में आहरण भी दिया है और आहरण पर ब्याज भी दिया है। तो आहरण देख लेते हैं कितना है। आहरण को हम लोग विकलन साइड लिखते हैं। आहरण खाता से 12,000 है और कितना है, 8,000 है। त्रिपाठी का 12,000 और चौहान का 8,000। अब आहरण पर ब्याज खाता से, आहरण पर ब्याज कितना बोला है, 5%। तो 5% देखो यहाँ पर से निकाल रखे हैं हमें। त्रिपाठी का 12,000 का अगर 5% निकाला तो कितना आ जाएगा, 600। और चौहान का 8,000 में से 5% निकाले तो कितना आ जाएगा, 400। तो उसी को यहाँ लिख देंगे 600 और 400। लास्ट में क्या करेंगे, समाकलन राशि का योग करेंगे और विकलन राशि का योग। जिधर राशि कम रहेगा उधर क्या चला जाएगा, शेष ले गया। समाकलन साइड में त्रिपाठी में जोड़े तो 33,000 और चौहान में जोड़े तो 26,000। जबकि इधर विकलांग साइड में जोड़े तो 12,600 और चौहान का कितना था, 8,400। तो इधर राशि कम था, इधर क्या जाएगा, शेष ले गया के नाम से। 33,000 में 12,600 को घटा दो तो कितना जाएगा, 20,400। चौहान का 26,000 में से 8,400 को घटा दो कितना आ जाएगा, 17,600। ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 13 का लाभ हानि नियोजन खाता और साथ में स्थायी पद्धति से साझेदार पूंजी खाता और साझेदार का चालू खाता। चलिए दोस्तों, अब इसी अध्याय में से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लोकेश एवं आजाद 3:2 के अनुपात लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग जो है मिलान जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसमें भी जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर बना रखा है। अब इसको कैसे बनाना है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या एंट्री होना है उसको मैं जो है आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बना लेंगे। विवरण राशि इधर आ जाएगा विकलन और इधर समाकलन। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें बोला है लाभ एक दर्शाने वाला खाता तथा साझेदार पूंजी खाता, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है और साझेदार का पूंजी खाता बनाना है। तो मैंने बताया था लाभ हानि नियोजन खाता में क्या करेंगे, सबसे पहले लाभ को लिखते हैं। शेष लाया गया लाभ देखो कितना दिया हुआ है, 12,500। यहाँ बस देखो आजाद का वेतन निकालने के बाद लाभ कितना दिया हुआ है, 12,500। मतलब इसी में से आजाद का वेतन भी हमें ऐड नहीं किया गया है, उसको निकालने के बाद बोला है। उसको निकालने के बाद हमारे पास राशि कितना बचा है, 12,500। जबकि हमें पूरा सालाना का निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, वेतन को वेतन जितना देंगे आजाद को उसको भी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ बस क्या लिखेंगे, शेष लाया गया लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,500। कब बनता है, जब आजाद का वेतन निकालने के बाद लाभ इतना बनता है। अब उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, तब लाभ कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 15,000। ये 2500 कहाँ से आया, ये आजाद का वेतन है, उसको निकालने के बाद बोला था ना, हमें तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 12,500 जो राशि दिया हुआ था वेतन निकालने के बाद की राशि दी हुई थी, जब हमें वार्षिक सालाना बनाना है, इसलिए 12,500 में से वेतन जो आजाद का वेतन उसको भी ऐड कर लेंगे, तब हमारा निकल जाएगा 15,000। शेष लाया गया लाभ निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर जाएंगे विकलांग साइड में, पूंजी पर ब्याज खाता से पहला है लोकेश और दूसरा है आजाद। तो लोकेश का जब हम लोग निकालेंगे पूंजी पर ब्याज, यहाँ देखो मैंने कार्यविधि पर निकाल रखा है। 50,000 है राशि, 6% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3,000। आजाद का 30,000 है, उसका अगर 6% निकाले तो कितना आ जाएगा, 1,800। लोकेश का 3,000, आजाद का 1,800, दोनों को जोड़ेंगे तो 4,800। आगे है वेतन खाता से आजाद का 2,500 प्रति वर्ष दिया है, तो इसमें 12 से गुणा करने की जरूरत है क्या, नहीं। प्रति माह में हम लोग 12 से गुणा करते हैं और प्रति वर्ष में जितना राशि दिया रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं 2,500। उसके बाद कमीशन भी दिया हुआ है, तो कमीशन खाता से करके लिख देंगे। देखो 15,000 था, कितना कमीशन बोला है, 5%, तो 5% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 750 रुपये। उसके बाद क्या करेंगे, समाकलन की राशि को जोड़ेंगे और विकलांग साइड की राशि को जोड़ेंगे। जिधर राशि कम रहेगा उधर हम लोग क्या लिख देंगे, साझेदार की पूंजी खाता में हस्तांतरित।
तो जो देखो इधर है 15,000 और इधर राशि कम है, इधर क्या जाएगा 6,000 पूंजी खाते में हस्तांतरित। पहला लोकेश और दूसरा आजाद। जब 15,000 में इतना को हम लोग घटाए तो कितना आ गया 6,950। इस 6,950 को लोकेश और आजाद में बांट देंगे। तो देखो 6,000 पूंजी खाते में जब हस्तांतरित करेंगे 3:2 में बांटेंगे तो लोकेश का कितना आ जाएगा 6,950 में 3/5 करेंगे, यहाँ से 3:2 है इसलिए, तो इसका कितना आ जाएगा 4,170 रुपये लोकेश का जाएगा। और आजाद का 6,950 में 2/5 करेंगे तो 2,780 किसका आ जाएगा आजाद का जाएगा। दोनों के जोड़ के लिख देंगे कितना आ जाएगा 6,950। तो विकलन साइड का टोटल राशि आ गया 15,000 और समकलन साइड का टोटल राशि कितना आ गया 15,000। अब इसमें हमें क्या बनाने के लिए बोला है साझेदार का पूंजी खाता। चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो साझेदार का पूंजी खाता विवरण लोकेश और आजाद है, दो साझेदार है इसलिए, फिर विवरण लोकेश और आजाद, इधर विकलन और इधर समाकलन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं पूंजी को, शेष लाया गया पूंजी। पूंजी कितना है देखो 50,000 है और कितना है 30,000 है, इधर 50,000 और इधर 30,000। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं इसको पूंजी पर ब्याज खाता से, इधर आ जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता को कितना है 3,1800। उसका तो वेतन खाता से, वेतन खाता को किसका है आजाद का है, लोकेश में डैश और आजाद में 2500। उसके बाद देखो इधर 7,000 पूंजी खाते में हस्तांतरित हुआ था है ना, इसको विकलन साइड है तो इसमें किस कहाँ जाएगा समकलन साइड में, किस नाम से लाभ हानि नियोजन खाता के नाम से। लाभ हानि नियोजन खाता को 4,170 रुपये लोकेश का और 2,780 रुपया आजाद का। इधर क्या है कुछ नहीं आया है तो समकलन साइड का राशि को टोटल कर लेंगे 57,170 आ गया लोकेश का और 37,080 आ गया आजाद को। इसी को यहाँ पर लिख देंगे शेष ले गया के नाम से 57,170 लोकेश और 37,080 आजाद का। टोटल कर लेंगे दोनों साइड में बराबर बराबर राशि। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 15। अगर इन दो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।